हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल टुगेदर विद अभी, जहाँ पे हम पाइथन के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, सीख रहे हैं साथ में। अभी तक हमने जो कवर किया था वो था नंबर्स एंड स्ट्रिंग्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको लिस्ट के बारे में बताया और बताया था कि लिस्ट और स्ट्रिंग्स के जो ऑपरेशंस होते हैं उसमें सिमिलैरिटी क्या है। बट एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने वहाँ पे छोड़ दिया था, जो मैं आज कवर करने वाला हूँ, वो है म्यूटेबिलिटी। और ये म्यूटेबिलिटी जो है, दिस इज द एसेंस ऑफ पाइथन। आगे जो भी आप पढ़ेंगे कि फंक्शंस में किस तरीके से कोई वैल्यू पास होती है, नहीं होती, पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस, वो सब क्या होता है, वो सब म्यूटेबिलिटी का खेल होता है। अगर आपको म्यूटेबिलिटी समझ में आ गई कि कोई अगर हम कलेक्शन या डेटा टाइप को म्यूटेबल बोल रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, देन इट इज गोइंग टू बी अ केक वॉक फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड वर्क विद पाइथन. So let's directly move on to that. The expert tip today: why strings are immutable and the list is mutable. We need it up. We need a proof to explain that. Okay. So हम देखते हैं कि किस तरीके से इसको समझ सकते हैं। तो पहले मैं थोड़ी सी थ्योरी कवर करूंगा और उसके बाद मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिखाऊंगा कि ये चीज क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मेमोरी असाइन कैसे होती है। जब आपने कुछ लिखा है, लेट्स से सबसे पहले स्ट्रिंग से स्टार्ट करेंगे। अगर आपने लिखा a इक्वल टू हाई, तो इसका मतलब क्या होता है? इसमें क्या होता है, कंप्यूटर क्या करता है कि हर कंप्यूटर के अंदर एक मेमोरी होती है। उस मेमोरी के अंदर एक स्पेस असाइन कर देता है और उस स्पेस को उस स्पेस के अंदर हम वैल्यू डालते हैं हाई। ओके, दिस इज व्हाट कंप्यूटर डज। इसका कुछ एड्रेस होता है। अब मेमोरी जो होती है वो किस तरीके काम करती है कि उसमें सब कुछ एड्रेस होते हैं। तो लेट्स से कि उसका एड्रेस है 100। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कंप्यूटर ने क्या किया इन दी एंड, जो हमने a इक्वल टू हाई लिखा है, इसका मतलब है एक रेफरेंस बना दिया, एक पॉइंटर बना दिया। जस्ट डोंट गो इनटू द टेक्निकलिटीज की सी या सी प्लस प्लस इन सब में जो पॉइंटर होता है वही वो यहाँ पे पाइथन में है। जस्ट डोंट गो इनटू दैट, थिंक इट विद एन ओपन माइंड। लिटरली जो इंग्लिश का वर्ड होता है पॉइंटर या रेफरेंस, या इस एड्रेस को जहाँ पे मैं पॉइंट कर रहा हूँ, उसको मैंने एक वेरिएबल का नाम दे दिया ए। ठीक है, अब कल अगर मान लीजिए मैं हाई की जगह अब दूसरा वेरिएबल बनाता हूँ बी इक्वल टू बाय। ठीक है, तो क्या करेगा कंप्यूटर, मेमोरी में जाएगा, एक जगह कहीं पे जाके एक बाय वर्ड असाइन कर देगा किसी एड्रेस पे, और उस एड्रेस का लेट्स से रिप्रेजेंट करते हैं हम 200 से। तो बी क्या हो गया, बी हो गया यहाँ पे। ओके, अब मान लीजिए मैंने फिर से लिखा सी इक्वल टू हाई। तो अब क्या होगा, सी इक्वल टू हाई मतलब क्या मैं एक नया एक हाई करके क्रिएट करूं? शुड आई डू दैट? एक्चुअली नो। कंप्यूटर को समझ में आता है, पाइथन को समझ में आता है कि हाई करके ऑलरेडी एक स्पेस एलोकेटेड है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली सी को मैं यहाँ पे रेफर कर दूंगा। ठीक है, दिस इज हाउ इट वर्क्स। या फिर आपने कल मान लीजिए एक डी बनाया और डी इक्वल टू ए लिख रहे हैं आप। ठीक है, तो डी इक्वल टू ए लिखने का मतलब क्या है, आपने डी को भी यहीं पे पॉइंट करा दिया। ओके, या इन अ सेंस आपने डी को इस पे पॉइंट करा दिया और डी की वैल्यू हो गई हाई। तो अगर ये चीज आपको क्लियर है, बाद में बाकी सब चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, इसको हम प्रैक्टिकली भी दिखाएंगे कि क्या होता है। बट इन एसेंस मैं बस इतना बताना चाह रहा हूं कि जब आप a इक्वल टू हाई लिखते हैं, तो a केवल एक वेरिएबल है जो एड्रेस स्पेस को दिखा रहा है मेमोरी के अंदर। अगर हाई करके एक और वेरिएबल हम बनाते हैं a इक्वल टू हाई, c इक्वल टू हाई। ठीक है, तो केवल मेमोरी में एक ही एड्रेस स्पेस पे ये हाई वैल्यू असाइन होती है और बाकी सब उसके रेफरेंस बन जाते हैं। अगर अभी इतना समझ में आपको आया है, तो पहले इसको हम इस पॉइंट को प्रैक्टिकली प्रूव करते हैं कोडिंग के थ्रू कि इस तरीके की वैल्यू असाइन होती है। सो लेट्स सी। सो इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए हम वी आर बैक टू पाइचार्म, लेट्स डू दिस। ओके, तो मैंने जैसे आपको बोला a इक्वल टू हाई। ओके, और फिर मैंने एक b इक्वल टू बाय करके कर दिया। तो सबसे पहला पॉइंट था, मैं कह रहा था कि इन दोनों को डिफरेंट एड्रेस स्पेस होती है असाइन। उसको पता करने का सिंपल तरीका है, आप क्या कीजिए, प्रिंट आईडी लिखिए। आईडी से आपको एक तरीके से उसकी एड्रेस स्पेस मिल जाती है।
ओके, तो हमने प्रिंट आईडी आई किया, ए किया, फिर प्रिंट आईडी बी किया। तो एक्सपेक्टेशन अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है तो ये दोनों वैल्यूज अलग आनी चाहिए। लेट्स सी, सो यू कैन सी दोनों अलग वैल्यूज आई हैं, ठीक है। तो वन थिंग इज क्लियर कि दो वैल्यू असाइन हुई। अब तीसरी चीज जो मेरे को प्रूव करनी है, अगर मैंने सी इक्वल टू हाई दोबारा लिखा तो क्या ये मेरे को एक और एड्रेस स्पेस जनरेट करेगा, या फिर जो ए वाला है स्पेस वहीं पे दोबारा से पॉइंट कर देगा। हमारी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग ये जो ए और सी दोनों जो एक ही एड्रेस स्पेस है उसी को पॉइंट करेंगे, तो पहली वैल्यू और थर्ड वैल्यू सेम आनी चाहिए और सेकंड वैल्यू अलग आनी चाहिए। लेट्स सी दैट। सो यू कैन सी कि पहली वैल्यू और थर्ड वैल्यू दोनों सेम आ रही हैं और बी की वैल्यू जो है वो अलग आ रही है। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग, जो हमने कहा था वैसा ही हो रहा है। अब इसके बाद अगर मैं एक और चीज़ दिखाना चाहूँ, डी इक्वल टू ए, आप ये भी चेक कर सकते हैं। अगर मैं इस तरीके का काम करते हैं तो भी सेम चीज़ रहेगी। इट इज़ नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस, डी भी सेम जगह ही पॉइंट कर रहा होगा। ओके, सो यू कैन सी 5 2 5 2 5 2, द ओनली थिंग इज 3 6 इज पॉइंटिंग टू अनदर वैल्यू। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अगर आप यहाँ पे डी की जगह इसको बी भी कर देते हैं, बी को पहले इस एड्रेस स्पेस पे मैप हो रहा था, अब आपने कहा नहीं, बी go and get yourself mapped to the same address space जहां A mapped है, तो अभी देखिए B की भी वैल्यू सेम हो गई है। पहले B की यहाँ पे अलग थी, अब B को आपने A के ही एड्रेस स्पेस पे मैप कर दिया, इसलिए सब सेम हो गया है। सो जो थ्योरी हमने पढ़ी थी पहले वो हमने वेरीफाई कर ली। ओके, नाउ लेट्स कम टू म्यूटेबिलिटी एंड इम्यूटेबिलिटी। ये पॉइंट हम समझते हैं। अभी क्या होता है, इसको समझने के लिए हम पहले जाएंगे लिस्ट के ऊपर, ठीक है। लिस्ट को पहले मैं प्रूव करूंगा कि वो म्यूटेबल है। म्यूटेबल का मतलब क्या होता है कि अगर मैंने एक बनाई है लिस्ट, ठीक है। म्यूटेबल का पहले मतलब समझेंगे। लेट्स से कि हमने एक लिस्ट बनाई 1 2 3, अगर मैं इस लिस्ट को ही चेंज कर पा रहा हूं, ठीक है, अगर मैंने इस लिस्ट के अंदर कोई चेंज किया, तो आप चेंज क्या करेंगे, आप करते हैं ए डॉट अपेंड। अपेंड करने से आपने देखा था एक नई चीज बन जाती है, 1 2 3 4 बन जाएगी। ओके, लेट्स से कि पहले क्या थी, फिर पहले ए की वैल्यू क्या थी और बाद में क्या हो गई आफ्टर वी मेड चेंज। सो लेट्स कीप इट लाइक दिस, प्रिंट आफ्टर चेंजेस, ठीक है। बिफोर चेंजेस क्या वैल्यू थी और आफ्टर चेंजेस क्या थी, हमने वो वैल्यूज चेक करेंगे पहले, ठीक है। तो पहले थी 1 2 3, उसके बाद जब हमने अपेंड कर दिया तो 1 2 3 4 हो गई। अब अगर लिस्ट म्यूटेबल होती है तो इसका क्या मतलब है कि बिफोर चेंज करने से पहले जो आपका ए का एड्रेस स्पेस था, ठीक है, प्रिंट आईडी ए, अगर वो सेम है बिफोर एंड आफ्टर चेंजिंग, देन इट मीन्स कि ये सब का सब जो चेंज हो रहा है वो सेम लिस्ट में हो रहा है, देन इट मीन्स इट इज म्यूटेबल। ओके, सो वी सी दैट कि देखिए आप ये जो एड्रेस स्पेस है और बाद में जो आया सब सेम है। ओके, सो जिस तरीके से मैंने बताया था आपको, एक लेट मी शो इट। सो जो चीज़ हमने पढ़ी थी उसको हम दोबारा से देख लेते हैं। मैंने क्या बोला, पहले 1 2 3 करके एक यहाँ पे मान लीजिए असाइन हुआ है, ठीक है। अगर ये एड्रेस मान लीजिए, हालांकि इस तरीके से होता नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, 1 की एक अलग स्पेस होती है, 2 की अलग, 3 की अलग, बट लेट्स अज्यूम फॉर इजियर अंडरस्टैंडिंग अगर ऐसा हो रहा है कि हमने 300 मान के चले, ओके, ये है। तो अगर इसी के अंदर चेंज हो रहा है, अगर ये म्यूटेबल है मतलब 4 यहीं पे ऐड हो गया, तो आपकी एड्रेस स्पेस जो पहले थी और बाद में थी वो सेम रही। अगर ये अलग हो रहा होता, 1 2 3 4 यहाँ पे ऐड हो ही नहीं रहा, वो एक नया बनाता है 1 2 3 एंड 4, इस और इसको एक नई स्पेस असाइन कर देता, लेट्स से 400, तो हमारा जो हमने प्रैक्टिकली एग्जाम्पल देखा, हमारी बिफोर चेंज एंड आफ्टर चेंज अलग अलग आईडी की वैल्यूज आनी चाहिए थी। दैट मीन्स इट इज इम्यूटेबल, मतलब कि इसके अंदर खुद के खुद चेंज नहीं होता है। हालांकि ऐसा नहीं हुआ, हमें सेम वैल्यू ही मिली, हमें 300 ही आईडी मिल रही है, एक ही आईडी मिल रही है। इसका मतलब एक नई स्पेस वो नहीं क्रिएट करता,
लिस्ट के केस में वो वहीं की वहीं चेंज कर देता है. ओके, सो दैट इज वाई लिस्ट आर म्यूटेबल. अब हमने ये तो प्रूव कर दिया कि स्ट्रिंग्स आर लिस्ट आर म्यूटेबल, बट स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, ये हम अब कैसे प्रूव करें, अब अब आप देखिए, एक चीज़ जो हम लिस्ट में और कर सकते हैं, अभी तो जैसे मैंने अपेंड किया, क्या ऐसा कुछ अपेंड करके होता है स्ट्रिंग्स में? नहीं, कुछ भी नहीं होता, बिकॉज वो वहाँ की वहीं चेंज कर देता, नहीं कर पाता है, वो एक नया क्रिएट करता है, इसलिए वहाँ पे नहीं हो सकता. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, इवन इफ अगर मैं कुछ और ऑपरेशन करता हूँ, अभी तो मैंने अपेंड करके दिखाया, ठीक है. लेट्स से कि मैं करता हूँ ए, और मैं जो इसका पहला इंडेक्स है, हमने इंडेक्सिंग पढ़ी थी, तो मैं यहाँ पे अभी इंडेक्स यूज करके देखता हूँ. जस्ट अ सेकेंड. सो आई एम गोइंग टू डू ए, और ए का जो 0th इंडेक्स है, मतलब फर्स्ट वैल्यू, उसको मैं वैल्यू दे रहा हूँ 100. ओके, तो अब देखते हैं क्या होगा. लेट्स सी दैट. ओके, अभी क्या हुआ देखिए, पहले 1 2 3 था, अभी मैंने इसको चेंज कर दिया 100 2 3, बट उसी लोकेशन पे जाके सब चेंजेस हो रहे हैं. इसका मतलब लिस्ट इज म्यूटेबल. क्या ऐसा आप स्ट्रिंग में कुछ कर पाते हैं? स्ट्रिंग में क्या कुछ इस तरीके की चीज है? लेट्स ट्राई दैट. अगर मैंने बोला नेम इक्वल टू अभी, ओके, अब मैं इसमें नेम क्या कुछ ऐसा कर पाता हूं? लेट्स सी दैट. नेम 0 इक्वल टू अभी की जगह आई एम जस्ट सेइंग टुगेदर, या टी. जस्ट आई एम होपिंग कि पहला करेक्टर ही चेंज हो जाए. लेट्स ट्राई दैट. सो यू सी इट डजंट सपोर्ट दिस असाइनमेंट, क्योंकि क्योंकि स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल होते हैं, आप उनको चेंज ही नहीं कर सकते. दैट इज वाई सच अ थिंग हैपेंस. सो आई होप इट इज क्लियर टू यू कि म्यूटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, इम्यूटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, और किस तरीके से मेमोरी में एड्रेस पे कोई वैल्यू कैसे असाइन होती है. अब एक क्वेश्चन आपको ये भी आ रहा होगा कि लास्ट टाइम जब लास्ट वीडियो हम कर रहे थे, तो मैंने अपेंड करके दिखाया था. ओके, मैंने आपको अपेंड कैसे किया था? मैंने किया था ए डॉट अपेंड, जैसे अभी मैंने यहाँ पे किया ए डॉट अपेंड, और इसको कोई वैल्यू दे दी थी 4. ठीक है, तो ये सब सही वर्क कर रहा था, बिल्कुल बढ़िया, ऐसे भी वर्क कर रहा है. बट लास्ट टाइम जब हम कर रहे थे, हमने क्या किया, अगर मैं इसी चीज को कर दूं बी इक्वल टू, ठीक है, बी इक्वल टू ए डॉट अपेंड 4, ठीक है, तो ए का तो सब सही है, अब बी का क्या हुआ, बी के अंदर क्या चीज आई? लेट्स सी दैट. सो वी विल आल्सो राइट प्रिंट आईडी बी. सो लेट्स सी. सो यू सी, ये क्या कह रहा है, प्रिंट बी. बी के अंदर इसने नन वैल्यू प्रिंट करी, बट आपको लग रहा होगा कि ए डॉट अपेंड 4 मतलब एक 1 2 3 4 करके मेरी लिस्ट क्रिएट हो गई है, और बी को उस पर पॉइंट करना चाहिए, पर ऐसा नहीं हो रहा. वाई? और बी की जो बिल्कुल लोकेशन है, वो कुछ अलग ही लोकेशन है. तो हुआ क्या? इस केस में क्या होता है कि अपेंड करके जो फंक्शन है ना, अगर इस फंक्शन के अंदर आप जाएंगे, इट इज नॉट रिटर्निंग एनीथिंग. ठीक है, क्योंकि लिस्ट म्यूटेबल होती है, उसने उसी की लिस्ट के अंदर चेंजेस कर दिए, और वो कुछ रिटर्न नहीं करता. जब पाइथन के अंदर कुछ भी रिटर्न नहीं होता, तो उसको वैल्यू असाइन हो जाती है, एड्रेस मैप असाइन हो जाता है नन का. ठीक है, और नन करके असाइन हो गया बी को. तो बी को 1 2 3 4 असाइन नहीं हुआ, बी को असाइन हुआ नन. ओके, नन असाइन हुआ, उसकी लोकेशन अलग है. दैट इज वाई यू आर सीइंग ऑल ऑफ दिस. तो ये सब करिश्मा किस चीज का है? म्यूटेबिलिटी का. क्यों? क्योंकि जब आपने ए डॉट अपेंड 4 किया, तो जो लोकेशन ए की थी उसी के अंदर चेंजेस हो गए, 1 2 3 से 1 2 3 4 हो गया, जो कि स्ट्रिंग या नंबर्स इन सब में पॉसिबल नहीं होता. एंड दैट इज व्हाई strings are immutable and list are mutable. I hope the point is clear to you. मैं इस चीज को बार बार देखेंगे हम, ये मेमोरी मैप किस तरीके से वर्क करता है. आगे जो हम डिक्शनरीज बाकी चीजें भी पढ़ेंगे, उसमें भी जब भी मैं एग्जाम्पल बताऊंगा, जब हम फंक्शंस में जाएंगे, पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस, वो सब कैसा होता है, इन पॉइंट्स को और ज़्यादा क्लियर करते जाएंगे. बट आई होप अभी के लिए आपको इतना समझ में आया होगा. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. सो I just hope I tried my best to explain it to you. It did wonders to you, hopefully. So with that, see you in the next video. Thank you.